आदाब। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि दुनिया में जितनी भी आइडियालॉजीज़ है, सोच है, मूवमेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, थीरीज़ हैं, वो ज़्यादा जल्द पॉपुलर तब हो जाती है जब वो जो कुछ पहले से मौजूद है उससे मुख्तलिफ हो। जब आप ऐसी बात करो जो पहले किसी ने नहीं की हो, या ऐसा कुछ माशरे को या मार्केट को आप प्रोवाइड करो जो पहले से एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो लोग उसके बारे में तजस्सुस का शिकार हो जाते हैं। लोग उसके ख़िलाफ़ बातें करने वालों की वजह से उस कॉन्सेप्ट, उस थीरीज़ या उस आइडियालॉजी की जानिब से वो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ज़्यादा दूर अगर हम नहीं जाएं, शॉर्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें जाएं, तो इम्पीरियलिज़म, कम्युनिज़म, सोशलिज़म, फेमिनिज़म, ये सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म, इन सारी चीज़ों को अगर हम थोड़ा ख़ुद अपने अपने अंदाज से देखें तो हमें यही कुछ नज़र आता है कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए, ये एग्जिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट थे, एग्जिस्टेंस जो सोच थी उससे मुख्तलिफ थी। तो वो लोगों में लोगों की मुखालफत की वजह से या जो क्यूरियोसिटी थी उसकी वजह से लोगों ने बात करना शुरू किया, और एक वक्त आ गया कि ये मोस्ट पॉपुलर जो है वो जितने भी मैंने बताए ये कॉन्सेप्ट्स या ये स्कूल ऑफ थॉट्स या ये सोच जो है वो उसकी शक्ल इख्तियार कर गए। अब ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल कोई आइडियालॉजी, कोई सोच, कोई मूवमेंट उस वक्त इख्तियार कर लेती है जब वो एक सिंबल ऑफ यूनिकनेस, सिंबल ऑफ सुपीरियरिटी और एक फैशन की शक्ल वो इख्तियार कर ले। बहुत सी अब आप इन सब तहरीकों को बारी बारी लेना शुरू कर दें। पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं। पाकिस्तान में कम्युनिज़म स्टार्ट में एक फैशन थी, और जो कम्युनिस्ट होता था वो लोग बड़े उनकी टोर होती थी, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कुछ अलग सी एक मखलूक समझते थे, और उनका लाइफस्टाइल कोई अजीब होता था। यही जितने भी आप सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म, फेमिनिज़म, इससे जुड़े जितने लोग हैं वो अपने आप को कुछ बाकी लोगों के मुकाबले में डिफरेंट समझते हैं, ख़ुद पे एक किस्म की सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में वो मुब्तला होते हैं। तो मैंने बताया कि जब इस तरह के कंसेप्ट फैशन की शक्ल इख्तियार कर ले तो वो ख़तरनाक हो जाते हैं। उससे खैर के बजाय शर फैलने का ज़्यादा ख़दशा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ सोच जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं जो कि अच्छी नीयत से शुरू हो गई थी, जैसे सिविल राइट्स की बात करना, लिबर्टी की बात करना, सवाल उठाने का जो एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सी चीज़ें, एक्टिविज़म है, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो फैशन की शक्ल अब इख्तियार कर चुके हैं। एक्टिविस्ट को नहीं पता होता कि मैं इन चीज़ों के बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से जो दरकार इल्म होता है वो उनके पास नहीं होता। ये जो एक्टिविज़म है, मैं एक समझता हूँ कि वो जो कि फ़ैशन की शक्ल इख्तियार कर गया है। मिसाल के तौर पर आर्मी को गाली देना, आर्मी के ख़िलाफ़ बात करना एक फ़ैशन है। ये बात करना कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है, जमहूरी निज़ाम को चलने नहीं दिया गया, ये सिविल सुप्रीमेसी वगैरह, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यूथ में ख़ास तौर पर उसकी एक्टिविज़म जो है वो फैशन बन गया है। और यूथ जो है, यंग जनरेशन जो है, वो ख़ुद को यूनिक जो है वो सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह आम जो लाइफ में उसको अपने आप को यूनिक जो है वो ज़ाहिर करने के लिए, दूसरों से मुख्तलिफ दिखने के लिए, अलग नज़र आने के लिए उन्होंने एक्टिविज़म शुरू की है। याद रखिएगा कि इल्म के बग़ैर एक्टिविज़म जो है वो नुकसानदेह है। हमें एक्टिविज़म से पहले जिस चीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिस आइडिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिस कि एंटी या प्रो हम बात कर रहे हैं, हमें जो दरकार नॉलेज है उसका हुसूल जो है हमें यकीनी बनाना चाहिए। थैंक यू।